जब भी बात आती है रहस्यों की तो हम लोग भारत से बाहर ऐसे स्थलों की खोज में निकल जाते हैं जहां से हमें विज्ञान से परे कोई घटनाक्रम मिले। लेकिन आज हम आपको भारत के एक ऐसे स्थान के बारे में बताने वाले हैं जिसे तंत्र मंत्र से लेकर विज्ञान तक कोई भी नहीं सुलझा पाया है और आज भी किसी को नहीं पता कि इन रहस्यों के पीछे की असली वजह क्या है। केरल में स्थित पद्मनाथ स्वामी मंदिर रहस्यों का भंडार है और संपूर्ण विश्व में इसके रहस्यों की चर्चा है। देखने में तो यह अत्यंत भव्य और विशाल लगता है, लेकिन इसके अलावा और भी अनेक तरह के रहस्य इस मंदिर में छुपे हुए हैं। यह मंदिर आस्था का प्रतीक तो है ही, साथ साथ ही अपार संपदा के कारण ही संपूर्ण विश्व के सामने आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। अगर ग्रंथों की माने तो 5000 साल पहले जब मानव जाति ने कलयुग में अपना पहला कदम रखा था तो ग्रंथों के अनुसार उस समय भी यह मंदिर वहां पर उपस्थित था। लेकिन बाद में 18वीं शताब्दी के आसपास तरवनपुर के राजाओं ने इस मंदिर की आकृति को पुनर्निर्मित किया और उसके ढांचे को एक नया रूप दिया, जिसका अर्थ यह है कि आज आप जिस मंदिर के ढांचे को अपने सामने देखते हो वो 18वीं शताब्दी में तरवनपुर के राजाओं द्वारा बनाया गया था। इस मंदिर के इतिहास में एक और रोचक किस्सा भी शामिल है और वो ये है कि देश की आजादी के बाद जब सभी मंदिर सरकार के कब्जे में आ रहे थे तो पद्मनाथ स्वामी मंदिर को सरकार ने अपने अंडर में ना लेकर राजा मर्तंड वर्मा और उसके परिवार वालों को ही इसकी देखरेख की पूरी जिम्मेवारी दे दी। और आज के वर्तमान समय में भी यही शाही परिवार एक प्राइवेट ट्रस्ट बनाकर उस मंदिर की पूरी व्यवस्था को देख रहा है। जैसा कि मंदिर के नाम को देखकर ये पता चलता है कि यह मंदिर श्री भगवान विष्णु का है और मंदिर को लेकर ऐसी मान्यता है कि तरवनपुर के महाराजा ने यहाँ बहुमूल्य हीरे जवाहरात छिपा कर रखे थे ताकि कभी राज्य पर या किसी पर भी कोई विपत्ति आए तो उस बुरे समय में यह धन काम आ जाए। महाराजा का यह सख्त आदेश था कि जिस जगह पर धन रखा हुआ है उन दरवाजों को कोई भी नहीं खोलेगा। राजा के सख्त आदेश के बाद भला किसकी हिम्मत थी कि कोई इन दरवाजों को खोलकर राजा के प्रकोप का सामना करता। इसलिए कभी भी किसी ने ऐसी कोई गलती नहीं की। राजा ने मंदिर के अंदर 7 गुप्त तहखाने बनवाए थे और सभी के साथ जुड़ा एक रहस्यमयी दरवाजा। इन दरवाजों को कोई भी आसानी से नहीं खोल सकता था। यहीं से शुरू होती है रहस्यों की असली गाथा। हजारों साल पुराने मंदिर के जो 7 दरवाजे बंद पड़े थे उन्हें 2011 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद राज्य सरकार द्वारा खुलवाने का फरमान जारी किया गया। इस आदेश के बाद किसी तरह से मंदिर में उपस्थित उन 6 दरवाजों को तो खोल दिया गया और उनके खुलते ही मानो पूरे देश में एक सनसनी फैल गई, क्योंकि पहले लोग ऐसा अनुमान लगा रहे थे कि इन तहखानों के पीछे ज्यादा से 1000 से 2000 करोड़ का खजाना होगा। लेकिन यह सारे अनुमान धरे के धरे रह गए, क्योंकि उन सभी तहखानों के पीछे मिले हुए खजानों की कुल कीमत कम से कम 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा आंकी गई थी। 1 lakh crore rupees and counting। 6 दरवाजों के पीछे मिले हुए उन खजानों में से एक से बढ़कर एक महंगे हीरे और हजारों किलो के सोने का ढेर लगा हुआ था। जैसा कि यह तथ्य दुनिया के सामने आया तो संपूर्ण विश्व में जैसे इसको लेकर खलबली मच गई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक एक करके पूरे 6 दरवाजों को खोला गया और बेशकीमती खजाना भी प्राप्त किया गया। लेकिन मंदिर के कर्मचारी जैसे ही 7वें दरवाजे को खोलने के लिए आगे बढ़ते हैं तो 7वें दरवाजे के भव्यता को देखकर ही वो सभी स्तंभ रह गए। वहाँ एक विशालकाय भव्य दरवाजा था जिस पर 2 विशालकाय नागों की आकृति बनी हुई थी। उन सर्पों को देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि मानो स्वयं भगवान विष्णु के रक्षक नाग है और इन दरवाजों की रक्षा कर रहे हो। द्वार के आसपास के क्षेत्र को जब अच्छे से जांचा जा रहा था तब वहां एक जगह पर लिखा हुआ था कि जिस किसी ने भी इस दरवाजे को खोलने का प्रयास किया तो उसके साथ बहुत ही बुरा होगा और उसके ऊपर कई सारी विपत्ताएं एक साथ टूट पड़ेगी। श्रद्धा और भय के चलते किसी ने भी उस मंदिर के चलते 7वें दरवाजे को खोलने की कोशिश नहीं की और इसी वजह से उसे कुछ समय के लिए बंद ही रहने के आदेश दिया गया। लेकिन दुनिया में लालची और जिज्ञासु लोगों की कोई कमी नहीं है और ऐसे ही कुछ लोभी इंसानों ने कई बार इस 7वें दरवाजे को खोलने का प्रयास किया, लेकिन जिस किसी ने भी उस चेतावनी को टालने की जरूरत की उसका इंजाम अच्छा नहीं हुआ।